क्लास 12th विषय रसायन विज्ञान, पहला चैप्टर है इसमें ठोस अवस्था। तो देखिए ठोस में सबसे पहले है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह होता है जिसमें स्थान घेरती है और जिसमें ऊर्जा होती है, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के 5 भाग होते हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस और नंबर 4 प्लाज्मा और नंबर 5 बोस, कंडेंसेट, आइंस्टीन। तो आपके चैप्टर में सबसे पहले ठोसों को उनके अवयवी कणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 1 है क्रिस्टलीय ठोस और नंबर 2 है अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? अवयवी कणों को उनके कणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, जिनके कण नियमित व्यवस्था में बंधे होते हैं उनको क्रिस्टलीय ठोस, और जिनके कण अनियमित व्यवस्था में बंधे होते हैं उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस जिनके कण नियमित व्यवस्था के होते हैं। नंबर 1 ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके कणों की आकृति नियमित व्यवस्था में होते हैं, परंतु क्रिस्टलीय ठोस एक नियमित आकृति कह दो या ज्यामितीय आकृति के होते हैं। नंबर 2 ये दीर्घपरास के होते हैं। नंबर 3 ये विषमदेशिक होते हैं। अब इसके बिल्कुल उल्टा कर दिए। अक्रिस्टलीय ठोस में जिनके कण नियमित व्यवस्था में होते हैं, जिनके कण अनियमित व्यवस्था में होते हैं, ये नियमित आकृति या ज्यामितीय आकृति के होते हैं। तो इनका कर देंगे नंबर 1 इनकी कोई आकृति नहीं होती। अब इसका उल्टा ये दीर्घपरास के होते हैं, यहाँ कर देंगे ये लघु परास के होते हैं। नंबर 3 में लिख देंगे ये समदेशिक होते हैं, यहाँ कर देंगे ये समदेशिक होते हैं। और यहाँ नंबर 4 एक और है, इनका शीतलन वक्र असतत होता है। यहाँ लिख देंगे इनका शीतलन वक्र सतत होता है। तो अब देखिए क्रिस्टल ठोस की पढ़ाई। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके कण नियमित व्यवस्था में होते हैं, जिनकी कोई ना कोई ज्यामितीय आकृति अवश्य होती है। इस तरह कह सकते हैं ये दीर्घपरास के होते हैं और ये विषमदेशिक होते हैं। इनका शीतलन वक्र असतत होता है। ऐसे ठोसों को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा है ऐसे ठोस जिनके कणों की आकृति नियमित होती है या इनकी कोई आकृति नहीं होती। ये लघु परास के होते हैं, ये समदेशिक होते हैं, इनका शीतलन वक्र सतत होता है। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस भी 2 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार। देखिए क्रिस्टलीय ठोस जो इनके अवयवी कण हैं उनके बंधों के आधार पर
अवयवी कणों के मध्य बंधों के आधार पर ये क्रिस्टलीय ठोस, अवयवी कणों के बंधों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। अब ये तो हो गए अवयवी कणों के बंधों के आधार पर। अब यहाँ लिख देंगे अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तो ये जो 3 प्रकार के होते हैं इनका नाम है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 एक विमीय, नंबर 2 द्विविमीय और नंबर 3 त्रिविमीय। 3 विमा के। अब ये जो ठोस हैं अवयवी कणों के मध्य बंधों के आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस हैं। और क्रिस्टलीय ठोसों के जो अवयवी कण हैं उन कणों की व्यवस्था के आधार पर जो ठोस होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। अब सबसे पहले अवयवी कणों के बंधों के आधार पर नंबर 1 सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस। नंबर 2 आणविक ठोस। और नंबर 3 आयनिक ठोस। और नंबर 4 धात्विक ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों के जो उदाहरण हैं वो है जैसे कि NaCl, Na2SO4, एस है, सल्फर है, फास्फोरस है, सोडियम है, कैल्शियम है, Ag है और आयरन है। ये सारे के सारे ठोस उदाहरण हैं क्रिस्टलीय ठोस के। अब देखिए अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं रबर है, मोम है, प्लास्टिक है, रेंजिन है, कांच है। ये सारे के उदाहरण अक्रिस्टलीय ठोस के होते हैं। और कांच है, और कांच एक ऐसा द्रव है जो अति शीतित द्रव होता है। कांच एक ऐसा पदार्थ है जो अति शीतित द्रव होता है। तो ये उदाहरण हो गए अक्रिस्टलीय ठोस के। हाँ देखिए इसमें है सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और दूसरे प्रकार के हैं एक विमीय ठोस, द्विविमीय और त्रिविमीय। इन सभी का एक्सप्लेन अगली वीडियो में देखें।